जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? मैं थोड़ा सा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही इनएक्टिव हो गया, बट कोई नहीं, बैक विद अनदर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इनएक्टिव होने का रीज़न फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ मसरूफियात कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, खैर वो फिर आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अपना जो ट्रैक है वो छोड़ना नहीं है। वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में 4-5 टॉपिक्स पे बात होने जा रही है। पेशावर की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे मैचेस वगैरह आए हैं या नहीं, आजकल क्या अपडेट्स हैं, साथ ही साथ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से अक्सर वीडियोस पे कमेंट्स आते हैं, उस पर वीडियो क्यों नहीं आती, उसका रीज़न आपको पता है, उस पर भी मैं आपके साथ लेटेस्ट व्यू वहाँ का शेयर करूँगा। और साथ ही इस्लामाबाद और फेज़ 2 के लिए जो कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं कि अभी अभी जो टेंडर आए थे फिर उसमें चेंजेस आई थी, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए टेंडर्स आए थे जिसमें कोरिजेंडम वगैरह हुआ था उसमें भी अब डेट गुजर चुकी है। फेज़ 2 का काम कब शुरू हो रहा है, पीएसएल भी फिनिश हो गया है, आपकी वो बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है, दूसरा टेस्ट कल शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ शुरू हो रही है मेरे ख्याल में 31 मई से 5 जून तक जा रही है। तो क्रिकेट तो हो रही है लेकिन फेज़ 2 का पता नहीं लग रहा। पीएसएल फिनिश होने के बाद पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की वुमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान वहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में सीरीज़ शुरू हो गई है, T20 है, ओडीआई, तो मैचेस हो रहे हैं, काम कब शुरू होना है उस हवाले से भी हम आपको अपडेट कर देते हैं। आगे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। पहले मैं आपको पेशावर का बता देता हूँ, इसका बहुत टाइम हो गया, हमने कोई अपडेट नहीं दी या कोई क्रिकेट वगैरह। रिसेंटली काफ़ी टूर्नामेंट मैचेस वगैरह ये चीज़ें होती रही लोकल लेवल पे। इवन अब एक और खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग के नाम से एक यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हो रहा है जिसमें 5 या 6 टीमें हैं डिफरेंट रीजन की, जिसमें पेशावर की और इस तरह बाकी भी जो KPK के डिफरेंट रीजन हैं, एबटाबाद, डिया खान, खैबर, मर्दान, पेशावर, स्वात, इस तरह करके ये 6 टीमें बनाई हुई हैं। इनका एक यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू होना है, वो 14 अगस्त को शुरू होगा, उसमें भी टाइम है, और 23 अगस्त तक वो टूर्नामेंट जाएगा। चूँकि आपको पता होगा कि PSL का एक मैच जो PSL 11 हुआ उसका मिला था, फिर वो अनफॉर्चुनेटली जो हालात क्रिएट हो गए वो तो सिर्फ लाहौर और कराची तक ही महदूद हो गया। फैसलाबाद का वेन्यू न्यू ऐड हुआ था, 2 नई फ्रेंचाइज आई थी, पेशावर को 2 मैचेस मिले शुरू में, फिर 1 मिला, फिर वो भी कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे मैचेस होस्ट करने का ख्वाब अभी भी अधूरा ही रहा है, इसलिए KP गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे लोकल लेवल पे अपने रीजन लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं वो करवा रही है ताकि ये स्टेडियम एक्टिव रहे और यहाँ पे मैचेस वगैरह होते रहें। सो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट है। और उससे पहले आपको पता होगा कि KP के गवर्नमेंट का जो असम्बली का इजलास था, सूबाई असम्बली का, वो यहाँ पे करवाया गया था। तमाम तरह जो MPAs हैं, MNAs हैं, वो सब आए थे। मतलब जिस तरह से इंडोर आपने सूबाई असम्बली देखी होगी पंजाब KP सिंध साइड पे, इस तरह से यहाँ पे पहली बार आउटडोर इस तरह का असम्बली का इजलास रखा गया और एक ओपन इन्विटेशन करके इस तरह से कुछ उन्होंने टैग चलाया था कि पब्लिक भी आए। हालांकि पब्लिक को फिर यहाँ पे छोड़ा नहीं गया था। मतलब कि स्टेडियम को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जो कि पाकिस्तान में होता है हर जगह पे, जलसों के लिए, जलसे जुलूस हो गए, इन चीज़ों के लिए, जो कि कोई नई बात नहीं है। और इसके बाद फिर यहाँ पे मार्का हक जो हुआ था 7 मई को, यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, सो उसके लिए भी इमरान खान पेशावर स्टेडियम को इस्तेमाल किया गया था। सो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैचेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। खैर आ जाते हैं रफ़ी स्टेडियम की तरफ। वीडियो कंटिन्यू रखें। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के लिए बहुत कमेंट आते हैं, मेरी वीडियो नहीं आती। वीडियो इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको पता है काम रुका हुआ है। काम क्यों रुका हुआ है वो सारा हम प्रीवियस वीडियोज़ में अपडेट करते हुए आए हैं। ये लेटेस्ट व्यूज़ आए थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें कि एक काफ़ी टाइम बाद नज़ारा कर ले। देखिए अपर टियर के सारे जो रैकर्स थे, ब्लीचर्स थे, वो कंप्लीट हुए थे, ये इंस्टॉल हो ही रहे थे, रैपिडली काम हो ही रहा था कि अचानक से जो हालात क्रिएट हुए, वो गवर्नमेंट चली गई और फिर केसेस बन गए मलिक रियाज पे, बहरिया टाउन पे, वो दुबई चले गए, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ के डिफरेंट नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड ट्विटर पे मलिक रियाज, बहरिया टाउन के जो हेड हैं, वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इस तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कि भाई जो भी मेरा मसला है, जो भी केसेस बने हुए हैं अलकादिर ट्रस्ट वॉटएवर जो भी है बहरिया टाउन कराची पे जो केसेस बने हुए हैं, वो उसमें हमें रिलीफ दी जाए। और यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे वो रुक गए हैं और आजकल रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल जंगल नुमा मंजर पेश कर रहा है। ये बाय द वे मैंने आखिरी बार आपके साथ व्यू शेयर किया था स्टेडियम का, ड्रोन व्यू में सारा आपको गाइड करके दिखाया था कि देखिए अपर टियर के सारे रैकर्स ब्लीचर्स जो हैं, सॉरी जो रैकर्स हैं वो कंप्लीट हुए थे, ब्लीचर्स लगने थे, लेकिन स्टेप्स जो हैं उसकी इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं हो पाई। और इसी व्यू के साथ ये स्टेडियम आज खंडर नुमा और जंगल नुमा मंजर पेश कर रहा है। और इस तरह से रहा तो मलिक रियाज ने भी काम नहीं करना, वो कहेंगे भाई मेरे पे केसेस ही बनाए जा रहे हैं तो मैं कैसे काम करूं। बहरिया टाउन कराची के लोगों को मलिक रियाज से भी काफ़ी सारी शिकायतें हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन
ये जो बेहतरीन क्वालिटी का एक स्टेडियम बनना था, जिसको आप असल मानों में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम कह सकते हैं, मैंने पूरी 3D वीडियो बना के आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। आज भी आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम फुल कंप्लीट 3D मॉडल वीडियो, आपको इनसाइड से आउटसाइड ओवरऑल मैंने खुद वीडियो जनरेट करके 3D मॉडल शेयर किया था, सारा डिटेल से A to Z। वो वीडियो आप मस्ट जाके देखिएगा फ़ेज़ 2 की जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेने के बाद। सो ये रफ़ी साइड का अपडेट हो गया। फ़ेज़ 2 की जहाँ तक अपडेट है उसमें टेंडर पे टेंडर इशू हो रहे हैं। जो फ़ेज़ 2 का काम है वो बताया गया था कि PSL के बाद शुरू हो जाएगा, फिर टेंडर आया 5 मई की डेट मेंशन की, वो भी गुजर गई। उसी के साथ साथ एक और टेंडर इशू हुआ था, आपको याद होगा, जो LCA ग्राउंड है कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के पास, उसमें भी डिफरेंट काम और अपग्रेडेशन के हवाले से बताया था। लेकिन मेन फोकस हमारा था फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन पर, जो कराची में होनी थी। तो उसका जो काम है वो अगेन यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर रहा हूँ। मेरी नज़र है इन अपडेट्स में, मैं आपको इनएक्टिव हूँ बट ये है कि अपडेट कर देता हूँ कि अब जो लेटेस्ट अपडेट है फ़ेज़ 2 के हवाले से, वो एक और चेंज आ गया था टेंडर में, वो कोरिजेंडम कर दिया गया था। 8 मई तक वो चला गया था। आप देख सकते हैं दोनों टेंडर्स में, LCCA वाला भी और जो ख़ास तौर पे ये कराची स्टेडियम के लिए टेंडर इशू किया गया था कि 5 मई तक बिड जो है ओपन हो जाएंगे, किसी कंपनी को हम ये हवाला कर देंगे और प्रॉपर अपग्रेडेशन फ़ेज़ 2 की शुरू हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन डेट में चेंज किया गया है, 8 मई मेंशन किया गया। अब तो वो 8 मई भी गुजर चुकी है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सारे जो टेक्निकल एवल्यूएशन है और वो सारी चीज़ें हैं वो चल रहा है। 2 जॉइंट वेंचर्स का बताया गया था, लिमार बिल्डर्स का भी मेंशन किया गया था, हबीब कंस्ट्रक्शन वालों को भी बताया था, 2 और भी थी, मैंने वो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो लेट्स सी, देखते हैं किसको ये फ़ेज़ 2 का काम मिलता है अपग्रेडेशन का। सो डेट्स पे डेट, तारीख पे तारीख वो वाली मीम बन गई है और चेंजेस ही होती जा रही हैं। और अब 8 मई की लेटेस्ट डेट मेंशन की गई, वो भी गुजर गई और अब बता रहे हैं कि उस पर काम चल रहा है। जल्द अच्छी न्यूज़ आएगी तो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेट्स होप कि अगेन कोई टेंडर कोरिजेंडम करके एक और टेंडर ना शेयर कर दें, नेक्स्ट डेट तक उसको डिले कर दें। इसका एक ही रीज़न हो सकता है, शायद उन कंपनीज़ के साथ जो डील है वो सही ना बन रही हो। जिस तरह से इस्लामाबाद का भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। इस्लामाबाद के लिए भी यही न्यूज़ है कि उसके कोरिजेंडम जो टेंडर्स हैं उनकी डेट्स में चेंजेस करते जा रहे हैं। कोई जो टेक्निकल बिड है या जो कंपनीज़ हैं उस हवाले से मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहे और टेंडर पे टेंडर इशू हो रहे हैं, वो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। सो ये मेरे ख्याल में अप्रैल से शुरू हुआ, तो भूल ही गया कि कितने टेंडर आए, कितनी चेंजेस हुई, मैंने नज़र रखी हुई है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ। सो फ़ेज़ 2 और इस्लामाबाद साइड की भी अगेन चेंजेस आई हैं और अब जो है बता रहे कि उसके इनसाइड उस पर काम चल रहा है, मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और जल्द हमें गुड न्यूज़ मिल सकती है इस्लामाबाद साइड से भी, और ख़ास तौर पे जो फ़ेज़ 2 की अपग्रेडेशन है कराची की उस साइड से। क्योंकि देखें, जब अगेन चेंज किया गया, टेंडर पे चेंज आया, कोरिजेंडम हुआ, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेंस क्रिकेट के मैचेस वहाँ पे रख दिए और आजकल आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वुमेंस क्रिकेट टीमों के मैचेस वहाँ पे हो रहे हैं। सो ये सारी सूरत हाल है इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो शेयर कर रहे थे, इनएक्टिव थे, तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूँ और ये सारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इन हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट कर दिया जाए, इंक्लूडिंग रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट रिव्यू के साथ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आगे मज़ीद गुड न्यूज़ आती हैं, चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से, खासतौर पर इस्लामाबाद और फ़ेज़ 2, तो मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं बैक ऑन ट्रैक हूँगा, मेरा ये मेन काम है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। थोड़ी सी मसरूफियात चल रही हैं, उन सारी चीज़ों से मैं फ़ारिग होता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डेली ना सही तो हर दूसरे दिन वीडियो ज़रूर आ जाया करे, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि डेली वीडियो आया करे पहले की तरह, ख़ास तौर पे जब फ़ेज़ 2 का काम शुरू हो जाए। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। सोशल मीडिया हेल्प के फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।